मेरी गली। जो ज्ञान उन्मुख आंकलन है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो इस प्रश्न के टॉपिक को अच्छी तरह याद कर लें, तैयार कर लें। हो सकता है आपकी परीक्षा में यह टॉपिक इस साल आ जाए। तो देखिए, ज्ञान उन्मुख आंकलन की जो पहली विशेषता है कि सीखे गए ज्ञान की जांच करना। ज्ञान उन्मुख आंकलन का प्रमुख उद्देश्य है, जो ज्ञान प्रमुख आंकलन है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि सीखे गए ज्ञान की जांच करना। देखिए, यह शब्द पहले ही जुड़ गया है, आंकलन। आंकलन का मतलब है परीक्षा लेना, मूल्यांकन करना। तो प्रमुख उद्देश्य ज्ञान उन्मुख आंकलन का सीखे गए ज्ञान की जांच करना। नंबर 2 है, इस आंकलन में जांचकर्ता शिक्षक होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि जो मुख्य भूमिका है एक शिक्षक द्वारा निभाई जाती है, क्योंकि एक शिक्षक छात्रों को जो अबोध होते हैं, उन्हें ज्ञान का पता नहीं होता, उन्हें एक अध्यापक के द्वारा ज्ञान की ओर ले जाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उत्सुकता बनाई जाती है, जिससे छात्र ज्ञान को शीघ्र सीखें, अधिगम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, ज्ञान की प्राप्ति करें। तो यहाँ जांचकर्ता की भूमिका शिक्षक निभाता है। जो आंकलन किया जाता है उसमें एक शिक्षक द्वारा छात्रों का आंकलन किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 है, जांचकर्ता द्वारा आंकलन का निष्पादन किया जाता है। मान लीजिए ज्ञान में या आंकलन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ जाती है, या छात्र जो चाहते हैं उसके अनुसार जो निष्पादन की प्रक्रिया है वो शिक्षक द्वारा निभाई जाती है। अब शिक्षक कौन है? शिक्षक जांच करता है, तो जांचकर्ता द्वारा निभाई जाती है। इसके बाद नंबर 4, छात्रों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग जांचकर्ता द्वारा किया जाता है। देखिए, जांचकर्ता कौन है? यहाँ जांचकर्ता शिक्षक है, और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ज्ञान उन्मुख आंकलन में। तो जो जब छात्रों का आंकलन किया जाता है और छात्रों से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, उन सब सूचनाओं का प्रयोग एक अध्यापक, एक शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक अध्यापक ही छात्रों का परिणाम बनाता है कि छात्रों को मेरे द्वारा ज्ञान की ओर ले जाया गया, प्रेरित किया गया, अधिगम करवाया गया, उत्सुकता बनाई गई। उस ज्ञान का क्या महत्व रहा, क्या परिणाम रहा। इसलिए जो भी छात्रों से सूचना आती है, उन सब सूचनाओं की प्राप्ति एक जांचकर्ता अर्थात शिक्षक द्वारा की जाती है। इसके बाद इस आंकलन में मूल्यांकन के मानक तुलनात्मक, देखिए ध्यान से देखिए, इस आंकलन में मूल्यांकन के मानक तुलनात्मक होते हैं, यानी छात्रों में तुलना की जाती है कि जब शिक्षक द्वारा कक्ष में सभी छात्रों को एक साथ अध्यापन कार्य करवाया जाता है, ज्ञान की ओर ले जाया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, तो फिर जब आंकलन किया जाता है और आंकलन की प्रक्रिया में कुछ छात्र अधिगम करते हैं, कुछ छात्र कम करते हैं, और प्राप्त परिणाम में भी अंतर होता है। तो उस प्राप्त परिणाम में जो अंतर आता है मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत, वो तुलनात्मक होते हैं। एक अध्यापक के द्वारा जब छात्रों को प्रेरित किया जाता है फिर से, तो वहां पर छात्रों को बताया जाता है, देखिए फला छात्र द्वारा इतना प्रतिशत लाया गया और फला छात्र द्वारा इतना प्रतिशत लाया गया, यानी कि 10 विद्यार्थी तो 80 से ऊपर है और दो विद्यार्थी फेल हो गए। तो इस प्रकार तुलना करके
छात्रों को एक अध्यापक द्वारा, एक शिक्षक द्वारा, एक जांचकर्ता द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है। नंबर 6 देखिए, इस आंकलन में निष्पादन की गुणवत्ता को निर्धारित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है। देखिए जो ये आंकलन है, ज्ञान उन्मुख आंकलन, उसमें जो निष्पादन होता है, एक अध्यापक के द्वारा जो निष्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता को निर्धारित मापदंड, देखिए निर्धारित मापदंड यानी प्रतिशत और अंकों के अनुसार तुलना की जाती है कि एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, एक छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए, उसमें कितना अंतर रहा। तो दोनों छात्रों को खड़ा करके अन्य छात्रों को भी मोटिवेट किया जाता है। देखिए इसने 70% अंक प्राप्त किए, शाबाश, और इसने 36%। तो अपने आप शिक्षक का चेहरा जब 36% वाले छात्र को बताया जाता है तो अपने आप थोड़ा सा रूखा सा हो जाता है, तो इससे छात्र मोटिवेट होते हैं। दूसरे छात्र द्वारा सोचा जाएगा कि हमें तो 36% अंक नहीं लाना है, हमें तो 70% जैसे अंक लाना है। 70% जो छात्र ने अंक ग्रहण किए हैं उसकी प्रेरणा, उसके अनुसार हमें चलना होगा। इसके बाद नंबर 7 है, इस आंकलन में निष्पादन के पश्चात प्रतिपुष्टि की जाती है। देखिए फीडबैक दिया जाता है। जब एक अध्यापक के द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ज्ञान उन्मुख आंकलन में, उसके बाद जो भी कक्ष में छात्रों के अधिगम में जब छात्रों को ज्ञान की ओर ले जाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उत्सुक किया जाता है, उस समय कोई कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए छात्रों को प्रतिपुष्टि, फीडबैक दिया जाता है कि अध्यापक के द्वारा जिस विषय वस्तु का आंकलन किया गया उस विषय वस्तु को समझाया जाता है और भावी जीवन के लिए फिर से प्रेरित किया जाता है कि कोई बात नहीं, अभी आपने अच्छा परिणाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब जो आपका आने वाला टेस्ट है या आने वाली परीक्षा है इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करना और अपना नाम रोशन करना। इसके बाद इस आंकलन में मापन का केंद्र उत्पाद उन्मुख होता है। देखिए हमेशा जब एक अध्यापक के द्वारा ज्ञान वितरण किया जाता है, अधिगम करवाया जाता है, तो एक परिणाम की इच्छा की जाती है। वही परिणाम क्या है? उत्पाद है। ये शिक्षा का उत्पाद है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परिणाम प्राप्त करना। जब हम सत्र पर्यंत छात्रों को पढ़ाते हैं उसके बाद हमें कुछ परिणाम मिलता है कि एक अध्यापक का परिणाम 100% रहा, तो वो क्या है? वो परिणाम एक अध्यापक का उत्पाद है। इसलिए अध्यापक को अच्छे से पढ़ाना चाहिए जिससे 100% उत्पाद उत्पन्न हो, 100% परिणाम प्राप्त हो, सभी छात्र सफल हो। इसके बाद देखिए ज्ञान उन्मुख आंकलन की परिवर्तनशीलता निश्चित होती है। वास्तव में सही है कि जो ज्ञान उन्मुख आंकलन है उसकी परिवर्तनशीलता निश्चित होती है। अभी हमने बात की, कभी छात्र अच्छा प्रतिशत प्राप्त करता है तो कभी कम प्रतिशत प्राप्त करता है, कभी अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है, कभी कम कर लेता है। कभी हो सकता है जब साधारण कक्ष में जब ज्ञान अधिगम के समय तो छात्र बहुत अच्छा है, प्रतिभाशाली है, हो सकता है आंकलन के समय कुछ न कुछ समस्या उस छात्र के साथ जुड़ गई हो। इस कारण जो ज्ञान उन्मुख आंकलन की जो परिवर्तनशीलता है वो निश्चित होती है, निश्चित ही परिवर्तन होता है। कुछ न कुछ कारण होता है क्योंकि 100 में से 100 छात्र 80% नहीं ला सकते। कुछ छात्र 80 लाएंगे, कुछ 70 लाएंगे, कुछ 60 लाएंगे, कुछ 50 लाएंगे, कुछ फेल भी होंगे। तो ज्ञान उन्मुख आंकलन की परिवर्तनशीलता निश्चित होती, परिवर्तन होगा ही होगा। इसके बाद लास्ट है ज्ञान उन्मुख आंकलन में प्रशासक निर्देशात्मक की भूमिका निभाता है, निर्देशात्मक की भूमिका में होता है। देखिए कौन? प्रशासक।
एक अध्यापक होता है, जांचकर्ता अध्यापक होता है, तो वो निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाता है, निर्देश देता रहता है, छात्रों को मोटिवेट करता रहता है, प्रेरित करता रहता है, ज्ञान की ओर ले जाता रहता है, अधिगम करवाता है। छात्रों अगर परिणाम अच्छा नहीं आता तो उन्हें मोटिवेट करता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो आज की क्लास में हमने ज्ञान उन्मुख आंकलन की प्रक्रिया और ज्ञान उन्मुख आंकलन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आपको ये क्लास कैसी लगी 100% आप कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे भी पता लगे कि जो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, कक्षाएं ली जा रही है, उसका उत्पाद कितना प्रतिशत आए। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।